हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड टेक सॉल्यूशन। आज का ट्यूटोरियल नंबर 8 है हमारा, जिसमें हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें एक्स वाई और जेड का एक पॉइंट हो, जिसे कि उसको आप बोल सकते हैं कि एनी पॉइंट इन कैड कैन बी लोकेटेड प्रिसाइजली यूजिंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। यानी जहाँ पे अगर हम एक जैसे यूसीएस होता है, यूसीएस में एक्स वाई आपको शो होता है 2D में, तो उसका जो एक्स और वाई का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आपका जो पॉइंट है, उसको ही हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी उसका स्पेसिफाइड पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट का। और कोऑर्डिनेट आपके विदाउट माउस वर्क किया जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमें 1 बाय 1 करके सबको पढ़ना है। सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है उसमें हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देखो, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस लॉजिकल ट्यूटोरियल है जिसमें कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट को थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा हार्ड है, समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का कुछ लॉजिक है जिसको हमें जानना है। सबसे पहले देखिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स में उसको हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला। इसके बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलेटिक टर्म्स एंड कंडीशन है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका सिंटेक्स एक्स एंड वाई होता है। यानी एक बार हमें एक्स में चलना है और एक बार वाई में चलना है। जैसे कि अगर हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमें बनाना है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप माउस को बिल्कुल ही टच नहीं करेंगे। ठीक, बिल्कुल माउस को टच नहीं करना, माउस को आप छोड़ दो। हमने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, बिल्कुल हम माउस को नहीं टच कर रहे हैं। बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमें L इंटर करना पड़ेगा, L इंटर। अब 0,0 से हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा। देखिए आपके सामने पॉइंट बन गया। अब आप देखिए यहाँ से A से B हमें कितना डिस्टेंस तय करना है, 100। और A से B क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन होता है आपका, X डायरेक्शन। और Y तो यहाँ कुछ नहीं, नथिंग, Y है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, X में हमारा कितना 100, फिर कोमा, Y में कितना, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हमें Y में 0 करना पड़ेगा। Y में 0 इंटर कर दिया। देखिए आपके सामने बन गया। अब क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका पॉइंट एक ही होता है। अभी हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ A पॉइंट है, हमारा A पॉइंट है। और इसी A से ही आपको अराउंडेड सब पे जाना है। फिर से सोचिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एक ही पॉइंट है, उसी पॉइंट से हमें अगेन घूमते B, C और D और फिर अगेन A पे आना है। ठीक, हमने चल लिया X डायरेक्शन में। अब फिर हमें C तक जाना है। कहाँ से जाना है, A से ही C तक जाना है। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, A से B हमारा कितना था, 100 था, यानी X हमारा 100 चला और Y हमारा कितना है, C तक जाने के लिए 50। तो हमने 50 डाल दिया यहाँ पे और इंटर कर दिया। देखिए बन गया। अब अगेन हमें C से D जाना है, लेकिन हमें कहाँ से चलना है, A से ही चलना है। तो अब अगर देखिए A से B हम पॉजिटिव में चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं कि 100, और फिर C से D भी हमारा X डायरेक्शन है बट अपोजिट साइड में चल रहे हैं। तो A से B हमने पॉजिटिव चला और C से D हमने अपोजिट में चला, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके भाई, प्लस और माइनस। 100 प्लस और 100 माइनस 0। तो अब हमें D से जाने के लिए
जीरो तक तय करना पड़ेगा, एक्स जीरो हमें करना पड़ेगा। और देन वाई तो आपका वही रहेगा 50, क्योंकि हमें इसमें एक्स में हमने बताया था कि या तो एक्स में चलेंगे या तो वाई में चलेंगे। तो अभी हमें हमारा सी से डी में चलना था, तो सिर्फ एक्स है, तो एक्स में चलने के लिए सिर्फ हमें वाई की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और इंटर कर दिया। देखिए अब अगेन डी से ए आना है हमें। तो आप देख लीजिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब भी अगर हमें किसी लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे एंड करना है तो आप 0,0 से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। या इसे आप सोल्व करना चाहते कर लीजिए। ए से बी 100, फिर अगेन सी से डी 100, तो एक्स हमारा 0 हो गया। बी से सी 50, और फिर डी से ए, अपोजिट में वाई चल रहा है, तो 50 और 50 आपका 0 हो गया। तो 0,0 से आप और एस्केप कर देंगे। अब देखिए आपके सामने ये बहुत ही आसानी से बन गया। हाँ, तो आइए हम एक सेकंड क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, जिसमें हमें आई सेक्शन को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं आई सेक्शन को। सबसे पहले आप ये देखिए कि आई सेक्शन हमारा बना हुआ है। यहाँ पे ए से बी सबका वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले एल इंटर करना पड़ेगा, कमांड में जाके एल इंटर, देन पॉइंट बनाना पड़ेगा। 0,0 से पॉइंट बना दिया। देखिए हमारा पॉइंट ये बन गया, ठीक। अब ए से बी हमारा 100 है, मीन्स एक्स में हमारा 100 और देन वाई में 0। अब हमें बी से सी जाना है, लेकिन पॉइंट कौन सा रहेगा, हमारा ए ही रहेगा। याद रहे कि सबका पॉइंट हमारा ए है। तो 100,20। उसके बाद फिर हमें सी से डी जाना है। सी से डी हमारा कितना है, 40 है, यानी कि 40 हम अपोजिट में आ रहे हैं एक्स के। तो हम पहले 100 तो चल रहे हैं, फिर अपोजिट में हम 40 आ रहे हैं, तो हमारा एक्स कितना बचा, अब 60 बचा। 60,20। उसके बाद अब हमें डी से ई जाना है। तो डी से ई जाने के लिए भी ए ही, तो हमारा यहाँ डी तक एक्स की वैल्यू कितना है, 60। पहले तो किया था ना इससे पहले 60, और देन बी से सी हमारा 20 और डी से ई 100। तो ये मीन्स वाई की वैल्यू हमारा 120 हो गया। फिर उसके बाद हमें ई से एफ जाना है, एक्स में जाना है। तो अब हमें वाई में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। एक्स ई से एफ हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि बी तक अगर 100 है तो एफ तक भी 100 होगा, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो हमारा एक्स हमारा 100 हो जाएगा, और वाई हमारा वही वैल्यू रहेगा जो इससे पहले हमने यूज किया था, ठीक। उसके बाद अब हमें वाई डायरेक्शन में चेंज करना है। एक्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो अब आप एज इट इज़ एक्स में 100 डाल ही दो, और वाई में यहाँ तक हमारा ई तक वाई कितना था, 120, और फिर 20 इसमें आ गया, तो 140 हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद जी से एच कौन सा है, एक्स डायरेक्शन है, अपोजिट एक्स डायरेक्शन। तो हम बी तक हमारा 100 था पॉजिटिव में, और फिर जी तक भी तो हमारा 100 ही है एक्स की पॉइंट। फिर अगर एच तक हम आएंगे तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0, वाई की वैल्यू 140। देन अब हमें एच से आई आना है, किसमें, वाई डायरेक्शन में। तो एक्स हमारा वही रहेगा 0, और वाई में हम अपोजिट में, उसके अपोजिट में हम 20 चल रहे हैं, तो हमारा 120 हो जाएगा ये। उसके बाद अब हमें एक्स के पॉजिटिव में चलना है, आई से जे। तो अब हमारा कितना है, ये बिल्कुल सीधा है कि हाँ हमारा आई तक एक्स की वैल्यू 0 है, तो जे तक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40, 120 वाई की वैल्यू। देन अब हमें जे से क्या आना है, जे से क्या है, एक्स तो वही रहेगा क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई में चेंज करना है। तो अब हमारा वाई 20 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें के से एल तक जाना है। तो के से एल तक जाने के लिए एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 20। अब हमें एल से ए को मिलाना है, तो 0,0 से हम पॉइंट को अटैच कर लेते हैं और एस्केप कर दिया। देखिए आपके सामने आई सेक्शन बन गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। हमने माउस को कहीं भी टच नहीं किया, विदाउट माउस हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया होगा।
अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाएंगे हम, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।